हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स लव स्टूडेंट। टुडे आज हम आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 22 फरवरी 2025 को हुई बोर्ड एग्जाम के फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। स्टूडेंट, हम आपको क्लास 12 के फिजिक्स की सीरीज WX7Z/7 पेपर कोड 55/7/1 सेट नंबर 1 को सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम सेक्शन के सॉल्व कराएंगे और सेक्शन के हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एमसीक्यूज हैं और ये एमसीक्यूज पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। स्टूडेंट, हम आपको करा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई आर अरेस्ट वन अबव द अदर, मतलब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट हवा रखी हुई है। अ पार्टिकल ऑफ मास 5 mg, मतलब कि 5 mg मास का पार्टिकल जिसका चार्ज 2 नैनोकूलम is released in air between the plates। मतलब यहाँ पे इतना मास और चार्ज का पार्टिकल एयर में मूविंग कराया जाता है। The potential difference between the potential difference that should be applied to the plate so that the particle remains suspended between them। तो हमें इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें स्टूडेंट ये पता है कि किसी भी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो भी चार्ज होता है उस चार्ज का मास इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगने वाले फोर्स से बैलेंस्ड रहता है। मतलब इसका जो वेट होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या रहता है, बैलेंस रहता है। मतलब जो चार्ज का वेट है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों प्लेटों के एलिमेंट की जो डिस्टेंस है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। मास m = 5 mg। देखिए 5 mg मतलब 5 मिलीग्राम। अब 5 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है। और हमें पता है कि सारी यूनिट हम एमजीएस में चेंज करेंगे तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 10⁻³ से फिर आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10⁻³ kg। मास हो गया हमारे पास 5 × 10⁻³ तो ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा -6 kg। और चार्ज हमारे पास है 2 नैनोकूलम, मतलब कि 1 नैनोकूलम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम के। तो 2 × 10⁻⁹ कूलम हमें यहाँ पे इस चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा है वो हम फाइंड करेंगे। W कितना है FD, लेकिन एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है वो हम फाइंड करना है। और F वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है हमारे पास, इसके वेट के इक्वल, वेट कितना है g, और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। m = हमारे गिवन है 5 × 10⁻⁶। g होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, हमारे पास होता है 10। और हमारे पास d गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5 और 10⁻⁶ और 10⁻², ये यहाँ पर ऐड होगा 10⁻⁸। 1 यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा 10⁻⁷ जूल। मतलब यहाँ पे जो वर्क हो गया वो आ गया 5 × 10⁻⁷ जूल। हमें यहाँ फाइंड करना है वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल फाइंड होता है V = W/Q। W हमारे पास आ गया 5 × 10⁻⁷ और Q है 2 × 10⁻⁷। देखिए मैंने इसका 10⁻⁹ नीचे है, यहाँ पर देखिए माइनस वाला इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना 10⁻²। 10⁻² को हम कहाँ रखे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, तो 10⁻² हो जाएगा पावर +2 और अपन 2 है हमारे पास 10⁻², कॉमन हो गया 100, 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 250 वोल्ट। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है, कितना है 250 वोल्ट। अब सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कह रहा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन दिस गिवन सर्किट इज, मतलब कि हमें पॉइंट ए और बी के बीच का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है। अब ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज इस शेप में है। तो सबसे पहले हम देखना कि क्या ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उनको हम अपनी तरफ से कोई नाम ले लेंगे। जैसे पहला वाला R1 को 4 ओम, ये ऊपर वाला R2 को 2 ओम, इसीलिए देखिए यहाँ पे R3 को 3 ओम, ये हो जाएगा R4 को 3 ओम, R5 को 6 ओम। और देखिए यहाँ पे R6 को 18 ओम और बीच वाला जो हमारा डायगोनल में है वो हो जाएगा 7 ओम। नीचे वाला को हमने दे दिया R को 4 और S को 12 ओम। ये इसकी आर्म्स पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम देखना है कि ये क्या हमारा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S की जो बैलेंस कंडीशन है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें हैं कि R1 और R2 दोनों क्या सेम वायर पर है, एक ही वायर पर है, इसलिए यहाँ पे दोनों सीरीज में आ जाएगी। सीरीज का मतलब क्या R1 R2 R in series, then the combination R इक्वल टू R1 प्लस R2 सीरीज का फॉर्मूला यही होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 हमारे पास है 4, R2 है 2, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम। अब ये दोनों हमारे एक ही वायर पर आ जाएंगे, ठीक है, सिंगल वायर पर आ जाएंगे। अब ये और ये देखिए यहाँ पे दोनों हमारे आ जाएंगे पहले फॉर्म में। तो जो हमारा R डैश आया है, R डैश और R3 आ रहे हैं पहले फॉर्म, तो वो पहले कॉम्बिनेशन से कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा फॉर्मूला 1 अपॉन P इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R डैश 1 अपॉन 6, तो ये अभी हमारे पास आया, और R3 इक्वल टू कितना 3। तो देखिए हमारे पास ऐसे आ जाएगा 6 3 का 6, 6 को जा 6, 3 2 जा 6, 2 प्लस 1 3 अपॉन 6 बना कि 1 अपॉन 2 आ गया। क्या करेंगे यहाँ पे इसका क्या रेसिप्रोकल ले लेंगे, पलट देंगे P ऊपर तो 2 भी ऊपर जाएगा, तो P इक्वल टू हो गया 2 ओम। सेम टाइप से R4 और R5 भी हमारे किसमें है, सीरीज में है। तो R4 R5 दोनों सिंगल वायर पर है, तो कनेक्ट करेंगे यहाँ पे R4 एंड R5 आर इन सीरीज। तो R डबल एस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास R4 प्लस R5, R4 is 3, R5 is 6, कितना हो गया 9 ओम। अब यहाँ पे दोनों पर टोटल हमारा रेजिस्टेंस है 9 ओम। अब ये दोनों वायर हमारे पहले फॉर्म में है, तो पहले फॉर्म के लिए फॉर्मूला बता 1 अपॉन Q इक्वल टू 1 अपॉन R डबल डैश प्लस 1 अपॉन R6, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो आपको पता ही है बच्चों। तो 9 और 18 का ऐसे हमारे 18, 9 2 जा 18, 2 बन जाए 2, 18 बन जाए 18, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 अपॉन 18, 3 बन जाए 3, 3 6 18 मतलब 1 अपॉन 6। हम इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो Q ऊपर तो 6 भी हमारा ऊपर जाएगा, तो Q इक्वल टू आ गया 6 ओम। अब हम देखेंगे कि P अपॉन Q कितना आ रहा है, P अपॉन Q ये आ गया 2 अपॉन 6, तो 2 अपॉन 6 की वैल्यू 1 अपॉन 3। इस टाइप से R अपॉन S निकालेंगे, तो R अपॉन S इक्वल टू 4 अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आ गया। ये हो गया हमारा वेट स्टेबलिश का फॉर्मूला, और वेट स्टेबलिश का फॉर्मूला जो होता है हमारे किसके लिए होता है, बैलेंस कंडीशन के लिए होता है। इसका इट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस वेट स्टेबलिश, मतलब कि ये बैलेंस वेट स्टेबलिश की कंडीशन है। सो द रेजिस्टेंस 7 इक्वल टू P इक्वल टू 7 ओम between the diagonal CD is negligible, it should not be calculated, और इसलिए इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देन P एंड Q, P कौन सा, ये आ गया मतलब P एंड Q, ये पूरा P हो जाएगा, ये पूरा Q, मतलब इन दोनों का इसका टोटल डिस्टेंस P कितना हमारे पास 2 ओम, और इसका कितना है हमारे पास Q इज 6 ओम, ठीक है। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, हमारे सीरीज में आ जाएंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला x इक्वल टू P प्लस Q मतलब 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 ओम। सेम इस टाइप से R डैश, ये जो R डैश है ये भी किस में आ जाएंगे, हमारे सीरीज में आ जाएंगे। तो सीरीज में है तो y इक्वल टू R प्लस S 4 प्लस 12 इक्वल टू 16 ओम। अब x और y, ये इस वाला ये वाला y, ये x हो गया ये पूरा, और ये नीचे वाला क्या हो गया y। अब देखिए A और B के बिट का हमें क्या करना है,
पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों क्या लेंगे, अलग अलग वायर हैं, अलग अलग टेंस कॉलम यहाँ पे, इन दोनों को किसमें पैरेलल फॉर्म में हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो एक्स एंड वाई आर इन पैरेलल, सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन x इज 8 ओम एंड y इज 16 ओम। एलसीएम लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा, 8 टू 16 टिक, और इसका मतलब 2 बन जाएगा 2, 16 बन 16 मतलब 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 अपॉन 16, 1 अपॉन z इक्वल टू 3 अपॉन 16। अब हम इसका रेशियो ऊपर ले लेंगे तो z ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, z इक्वल टू 16 अपॉन 3। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वही राइट आंसर है। ठीक है, अब आप इसे नोट कर सकते हैं।